हेलो, वेलकम टू जीएसटी लर्निंग। द टॉपिक इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज की इस वीडियो में हम वेरी क्विकली शॉर्ट नोट्स में इसको कवर करेंगे और बहुत ही इजी वे में आपको जो है समझाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट हमारे पास है ट्रेनिंग क्या होता है। तो ट्रेनिंग रेफर्स टू सिस्टमैटिक सेटअप वेयर employees are instructed and taught matter of technical knowledge related to their job। तो फर्स्टली बताना चाहती हूँ कि जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, ये दो डिफरेंट थिंग्स होती हैं, ये सेम नहीं होती है। क्लियर? तो ट्रेनिंग क्या होता है? किसी को ट्रेन करना, ट्रेनिंग देनी। ओके, किसी को सिस्टमेटिक सेटअप वेयर एम्प्लॉयर इंस्ट्रक्शन, किसी को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना कि कैसे काम करना है। ओके, उनके जॉब के रिगार्डिंग उनको नॉलेज देना, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। तो ये सब आता है ट्रेनिंग में। उनको टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करना कि टेक्निक्स कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। ओके, ये टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है। सो ये सब आता है ट्रेनिंग में। क्लियर? तो ट्रेनिंग सिंपली क्या होती है? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना जॉब के रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ को। क्लियर? तो इसका फोकस क्या होता है? फोकस ऑन ट्रेनिंग एम्प्लॉय हाउ टू यूज़ अ पर्टिकुलर मशीन एंड हाउ टू डू स्पेसिफिक टास्क टू इंक्रीज प्रोडक्शन। सो सिंपली ये क्या है कि कहते हैं कि इसका ट्रेनिंग का मेन फोकस क्या होता है? ये टीच करना एम्प्लॉय को कि हाउ दे, कैसे वो एक पर्टिकुलर मशीन को यूज़ करेंगे और कैसे वो जो अपने स्पेसिफिक टास्क है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर? तो ये था ओवरऑल ट्रेनिंग के बारे में कि सिंपली ट्रेनिंग क्या है? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, कि जो टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करना। ओके, जॉब के रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ को। और इसका मेन फोकस क्या होता है कि कैसे वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पर्टिकुलर मशीन को यूज़ कर पाएंगे और अपने जो टास्क हैं उसको परफॉर्म करेंगे। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आती है सेकेंड टर्म जिसका नाम है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या होता है? ट्रेनिंग था ट्रेन करना, उनको इंस्ट्रक्शन देनी है, काम के लिए तैयार करना। ओके, डेवलपमेंट क्या होता है? रेफर्स टू एन ओवरऑल होलिस्टिक एंड एजुकेशनल ग्रोथ एंड मेच्योरिटी ऑफ पीपल इन अ मैनेजरियल पोजीशन। सो डेवलपमेंट बेसिकली होता है कि हर एक आस्पेक्ट से, ऑल एस्पेक्ट से ओवरऑल जो पर्सन है, एम्प्लॉयज़ है, उसकी डेवलपमेंट करनी। क्लियर? उसको मैनेजरियल पोजीशन जो है उसकी, उस पर मैच्योर करना, उनकी ग्रोथ करनी। और तो हर एक आस्पेक्ट से उनको एजुकेशनल ग्रोथ करनी, उनको प्रॉपर नॉलेज हो ऑल आस्पेक्ट के बारे में। ओके, तो ये होता है डेवलपमेंट। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के बेसिस पर जो मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के: ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग मेथड। ओके, जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है उसमें हमारे पास 4 5 पॉइंट्स हैं। जैसे हो गया JIT, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग आ जाता है इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, जैसे कोचिंग आ गया। क्लियर? और मेंटरिंग आ गया, जॉब रोटेशन आ गया एंड कमेटी असाइनमेंट। तो ये आते हैं ऑन द जॉब में। उसके बाद हमारे पास है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इसमें क्या आ गया? जैसे वेस्टिब्यूल आ गया, क्लासरूम ट्रेनिंग आ गया, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंसेस, रोल प्लेइंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, केस स्टडी मेथड। तो ये सब था हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद हमारे पास है लास्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग। तो इसमें क्या है? ऑडियो विजुअल्स, कंप्यूटर बेस्ड जैसे हो गया, EPSS हो गया, इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस पोस्ट सिस्टम के थ्रू ट्रेनिंग देना, डिस्टेंस एंड इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग। तो ये सब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग में। तो 1 बाय 1 ऑल हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट हमारे पास है JIT का क्या मीन था? जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। फर्स्टली ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता क्या है? ऑन द जॉब होता है कि एक्चुअल में ट्रेनिंग लेना। ओके,
वर्कर जब होता है कि एम्प्लॉय होता है वो एक्चुअल इन्वायरमेंट में एक्चुअल में ट्रेनिंग लेता है, मीन्स एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है, मीन्स इमेजरी नहीं होता, डुप्लीकेट नहीं किया होता करेक्ट, सिंपली एक्चुअल पोजीशन में ही वो काम करता है, रियल इन्वायरमेंट में काम करता है, रियल ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में ट्रेनिंग लेता है। क्लियर। तो फर्स्ट आता है JIT, इसमें जैसे जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। इसमें क्या, इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्टली क्या होता है, एम्प्लॉय रिसीव ओवरव्यू ऑफ द जॉब। जो एम्प्लॉय होता है जिसको ट्रेनिंग दी जाती है वो रिसीव करता है जॉब का ओवरव्यू, कि जॉब के क्या क्या पर्पज़ हैं, एक स्पेसिफिक जॉब के क्या पर्पज़ हैं, क्या उद्देश्य है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है एंड डिज़ायर्ड आउटकम, और क्या उसकी डिज़ायर्ड आउटकम है, क्या उससे आउटकम चाहिए। तो ये सब उसको फर्स्ट स्टेप में बताया जाता है। सेकंड में क्या है, टू द ट्रेनी डेमोन्स्ट्रेट द जॉब इन ऑर्डर टू गिव द एम्प्लॉय अ मॉडल टू कॉपी। सेकंड में क्या है, तो जो ट्रेनर होता है, फर्स्टली ट्रेनर कौन सा होता है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एंड ट्रेनी कौन होता है, जो ट्रेनिंग लेता है। क्लियर। सेकंड स्टेप इसमें क्या है, द ट्रेनर जो होता है ना, वो जो उसको काम कर कर बताता है कि ऐसे काम करना है एम्प्लॉयज़ को, उसको मीन्स बताता है एज ए मॉडल कॉपी करने के लिए। थर्ड में क्या है, द ट्रेनीज देन आस्क्ड टू कॉपी। थर्ड में ट्रेनी जो होता है, सेकंड में जो काम उसने किया ना ट्रेनर ने, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, सेम एज इट उसके जैसा काम करने की कोशिश करता है। क्लियर। फोर्थ में क्या है, एम्प्लॉय डज नॉट, फोर्थ में जो है जो एम्प्लॉय है वो प्रॉपर इंडिपेंडेंट बन जाता है। इट मीन्स उसको कॉपी कर कर वो अच्छे से सीख लेता है, उसको सुपरवाइज़र की लोड़ ही नहीं पड़ती, ज़रूरत ही नहीं पड़ती सुपरविज़न की, वो इंडिपेंडेंटली जो काम है अच्छे से अपने आप कर लेता है। तो ये स्टेप आते हैं JIT में। क्लियर। ओके। उसके बाद हमारे पास है सेकंड जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में मेथड में कोचिंग भी है, जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है ट्रेनिंग के लिए। इसमें क्या होता है, डेली ट्रेनिंग दी जाती है और डेली उसको फीडबैक प्रोवाइड की जाती है, रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया जाता है कि उसने काम कैसा किया, सो दैट कि वो अपने जो काम है उसको मॉनिटर कर कर और अच्छे से इम्प्रूव कर सके। क्लियर। तो डेली ट्रेनिंग दी जाती है एंड फीडबैक गिवन टू एम्प्लॉय बाय इमीडिएट सुपरवाइजर से उसको जो है फीडबैक दी जाती है। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है लर्निंग का, एंड क्या होता है इसमें डायरेक्ट पर्सनल इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस जो है वो ट्रेनिंग को प्रोवाइड की जाती है। क्लियर। तो ये था हमारे पास कोचिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में। अब उसके बाद हमारे पास है थर्ड, मेंटरिंग। मेंटर क्या होता है, मेंटर मीन्स एक गुरु शिष्य वाला रिलेशनशिप होता है ना, जो उसको हम कहते हैं एज ए मेंटर एक्ट एज ए टीचर, गाइड, काउंसलर, एग्जाम्पलर, सपोर्टर एंड फैसिलिटेटर ऑफ एन जूनियर पर्सन। इसमें क्या होता है, जो सीनियर होता है ना, जो सुपरवाइजर होता है, जो सीनियर होता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि हाँ मुझे एज ए मेंटर अपने शिष्य को गाइड करना चाहिए, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, तो ऐसे वो उसको मीन्स सिखाता है। क्लियर। एम्प्लॉयज़ को। तो इससे क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू हेल्प एन एम्प्लॉय गिवन साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी एंड इफेक्टिवनेस। तो इससे क्या होता है, उसके माइंड पर अफेक्ट पड़ता है एम्प्लॉयज़ के, और वो और अच्छे से अपने गुरु की बात मानने को तैयार होता है जब वो एक एज ए मेंटर उसको लेता है तो। क्लियर। तो इससे उसकी अफेक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज़ होती है। उसके बाद हमारे पास ऑन द जॉब में आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का क्या मतलब होता है, रोटेट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह। जो ट्रेनी इज़ रोटेटेड पीरियडिकली फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनी होता है ना, जो एम्प्लॉय होता है, उसको उसकी जॉब को तो कुछ टाइम पीरियड के बाद रोटेट कर दिया जाता है। इट मीन्स उसकी जॉब को चेंज कर दिया जाता है, सो दैट कि वो हर एक जो है आस्पेक्ट से अच्छे से काम सीख ले, उसकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो, उसका एक्सपीरियंस इंक्रीज़, द अक्वायर जनरल बैकग्राउंड। वो सभी जो उसकी जगह उसकी मान लीजिए उसने 3 मंथ कहीं और पर काम किया, 3 मंथ उसकी और पोजीशन कर दी, तो इस तरह से वो सभी जो एक्सपीरियंस कर लेता है। ओके। उसको कोई डर नहीं रहता फिर इससे। तो ये है जॉब रोटेशन। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें कमेटी असाइनमेंट। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का ये लास्ट है, कमेटी असाइनमेंट। इसमें क्या होता है, ट्रेनी आर आस्क्ड टू परफॉर्म स्पेशल असाइनमेंट एंड टू सॉल्व एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि ट्रेनी को वो ना एक स्पेशल असाइनमेंट परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। जैसे एक मीन्स उसको प्रॉब्लम दे दी कि आप इसका एक्चुअल में सोल्यूशन जो है
आप इसका सोल्यूशन दो हमें। तो वो एक्चुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल प्रॉब्लम होती है ना करेक्ट, उसका सोल्यूशन जो है ट्रेनी से लिया जाता है। कमेटी साइन कर ली जाती है जो उनको बताती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम है, आप उसका सोल्यूशन दो। तो ये होता है कमेटी असाइनमेंट। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ये सेकेंड टाइप ऑफ मेथड्स हैं ट्रेनिंग के। तो इसमें फर्स्ट आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो इसमें क्या है, सेटअप एंड एक्चुअल जॉब। फर्स्टली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है जैसे डुप्लीकेट इन्वायरमेंट क्रिएट करना, वो ऑन द जॉब क्या था एक्चुअल में। ओके, एक्चुअल में जो काम किया जाता था, ट्रेनिंग ली जाती थी ट्रेनिंग के द्वारा। बट ऑफ द जॉब क्या होता है, उसको डुप्लीकेट इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर देनी वहाँ जहाँ पर वो ट्रेनिंग लेता है। क्लियर, एक्चुअल में नहीं होता। तो वेस्टिब्यूल में क्या होता है, वेस्टिब्यूल सेटअप एंड एक्चुअल जॉब कंडीशन आर डुप्लीकेट स्टिमुलेट। तो इसमें क्या होता है कि सेटअप की जाती है जैसे एक्चुअल सिचुएशन होती है ना, उसी तरह की डुप्लीकेट कर ली जाती है कि उसको लगे कि एक्चुअल में है। क्लियर, एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनर होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं और जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड यूज़ व्हेन लार्ज नंबर ऑफ, ये जो ट्रेनिंग है ना, ये जो मेथड है ना ट्रेनिंग का वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये तब यूज़ होता है जब लार्ज नंबर ऑफ जो एम्प्लॉय को हमने क्विकली ट्रेन करना हो, मीन्स ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को हमने एक साथ में ट्रेन करना हो क्विकली, तो ये मेथड यूज़ होता है। तो इसमें क्या है, जैसे एक्सपर्ट जो पर्सन है वो प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। एंड एक्चुअल सेटअप जैसे एक बनाया जाता है, डुप्लीकेट क्रिएट किया जाता है और लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ट्रेन किया जाता है। क्लियर, उसके बाद हमारे पास है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्लासरूम ट्रेनिंग। क्लासरूम जैसे ये तो ट्रेडिशनल मेथड्स है, पहले से ये चल रहा है कि इस क्लासरूम में सिंपली ट्रेनिंग देना, जैसे इंस्टीट्यूट हो गया, कोई यूनिवर्सिटी होगी, कोई प्रोफेशनल एसोसिएशंस होगी जिसका कंपनी के साथ कोई लिंक नहीं है। क्लियर, तो उस जगह पर ट्रेनिंग देना उसको हम कहते हैं क्लासरूम ट्रेनिंग। क्लियर, उसके बाद हमारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हमारे पास थर्ड जो है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप होता है जैसे जैसे सीए हो गया, जैसे वो पर्सन जो अपनी स्टडी भी कर रहा है उसके साथ साथ ट्रेनिंग ले रहा है, उसको हम कहते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। क्लियर, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फर्म हैव अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं और बिजनेस फर्म होती हैं उनके पास एक प्रोग्राम होते हैं ट्रेनिंग के अक्वायर, जो वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल जो है वो सिखाते हैं एक्चुअल में स्टूडेंट को। क्लियर, तो उस इंटर्नशिप ट्रेनिंग में वो क्या करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करता है और स्किल्स गेन करता है। उसके बाद हमारे पास है कॉन्फ्रेंसेस क्या, कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जैसे पार्टिसिपेंट पूल देयर आइडिया, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया। ओके, तो कॉन्फ्रेंस कर वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट पूल देयर आइडियाज एक्सपीरियंस अराइव्ड एट इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम। तो इसमें क्या करते हैं कि पूल मीन्स इकट्ठा होकर सभी अपने आइडिया रखते हैं एक्सपीरियंस को और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर, उसके बाद हमारा इसमें है रोल प्लेइंग। ये क्या था, ऑफ द ट्रेनिंग मेथड है जिसमें हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग क्या होता है, ट्रेनीज प्ले द रोल ऑफ डिफरेंट पोजीशन होल्डर इन ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। ओके, एक पोजीशन नहीं ना होती, मिड लेवल होता है, टॉप लेवल और लोअर लेवल, उसमें भी बहुत सारी आगे जो है पोजीशंस होती हैं। तो उस जगह पर जो है ट्रेनी जो है डिफरेंट रोल प्ले करता है। क्लियर, ट्रेनी ब्रॉडर दे हिज एक्सपीरियंस बाय ट्रेन डिफरेंट, जब वो डिफरेंट रोल प्ले करता है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, ये सब हो गए। तो जब वो डिफरेंट रोल प्ले करेगा तो क्या होगा, उसके जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा होगा, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ये होता है रोल प्लेइंग। तो ये भी एक ट्रेनिंग का वे है। उसके बाद हमारे पास है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इस पहले से प्रोग्राम किया गया एक इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है, इसमें स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोसेस होता है। ये इसको ट्रेनिंग जो होता है स्टेप बाय स्टेप सबको सीखता है। जैसे द ट्रेनिंग इज प्रेजेंट, ट्रेनिंग के सामने क्वेश्चन प्रेजेंट कर दिए जाते हैं, फैक्ट और प्रॉब्लम जो भी है वो उसको बता दी जाती है। उसके बाद उसको अलाउ किया जाता है कि वो रिस्पॉन्स करे, मीन्स अपना जो है सल्यूशन बताए उस प्रॉब्लम का। क्लियर, उसके बाद जो ट्रेनर है वो क्या करता है, उसको फीडबैक देता है कि उसका जो आंसर उसने दिया है, जो सल्यूशन उसने दिया है उसमें कितनी एक्यूरेसी है, वो कितना सही है।
क्लियर। तो ये उसमें होता है बेसिकली 3 स्टेप्स ही होते हैं। फर्स्टली उसको क्वेश्चन पूछते हैं और जो प्रॉब्लम है, जो फैक्ट है, कुछ भी उसको बताते हैं। उसके बाद वो रिस्पॉन्स देता है, अपना रिप्लाई करता है उस पर। तो उसके बाद जो ट्रेनर है उसको क्या करता है, उसको फीडबैक देता है कि उसने कैसा बताया, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसका आंसर की एक्यूरेसी कैसी है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है इसमें ही ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हमारे पास लास्ट है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मीन्स जो पहले से ही जो प्रॉब्लम चल रही है, ट्रेनिंग इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एनालिसिस द केस एंड कम आउट विद एन ऑल पॉसिबल सिचुएशन। एक सिंपली उसको केस बता दिया जाता है कि ये है और तुम इसके जो भी इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो आप बताइए मुझको। ओके, जो ट्रेनी जो होता है वो और पॉसिबल सोल्यूशन उसके बताता है केस को स्टडी कर इन्हांस। तो ये क्या करता है कि जो एम्प्लॉई होता है ना, जो ट्रेनी होता है, उसकी थिंकिंग, उसकी क्रिटिकल एनालिटिक थिंकिंग को इंक्रीज़ करता है, इन्हांस करता है। ओके, जब वो सोल्यूशन सोचने पर अपना दिमाग यूज़ करता है तो उससे उसकी थिंकिंग जो है और अच्छी होती है। तो ये था हमारे पास ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में केस स्टडी मेथड। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप थी ट्रेनिंग मेथड में इलेक्ट्रॉनिक मेथड। इलेक्ट्रॉनिक मेथड तो नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वे से उसको ट्रेनिंग देना। क्लियर। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट आ गया ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल में क्या है, जैसे टेलीविज़न, स्लाइड, फिल्म्स, पीपीटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो वीडियो टिप्स, इसके थ्रू जो है जब ट्रेनर अपने ट्रेनी को, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देता है उसको हम कहते हैं ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग। क्लियर। सेकेंड इसमें है CBT। CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। टेस्ट आर टेकन ऑन कंप्यूटर टू मॉनिटर इस टाइम। सिंपली इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनिंग है उसको कंप्यूटर पे दी जाती है। क्लियर। जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद जो टेस्ट है उसको जज करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए कि उसने कैसा काम किया, उसको कितनी समझ लगी और कितना अंडरस्टैंड किया उसने, उसकी स्किल्स चेक करने के लिए कंप्यूटर पर ही उसका टेस्ट लिया जाता है। तो उसको मॉनिटर किया जाता है कंप्यूटर में ही, उसके प्रोग्रेस को। क्लियर। तो ये थी CBT, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। उसके बाद हमारे पास है इसमें EPSS क्या है, इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्शन का सेट दिया होता है। मीन्स जो एम्प्लॉयज़ है, जो ट्रेनी है, वो सीख रहा है काम, उसको किसी स्टेप में उसको भूल गया, मीन्स उसको याद नहीं है, उसको भूल गया, तभी वो उसी स्टेप को, जो पर्टिकुलर स्टेप है उसकी जो है नॉलेज ले सकता है EPSS के थ्रू। ओके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डायग्राम एंड मेथड अवेलेबल है जॉब साइट एंड गाइड वर्कर। तो स्टेप बाय स्टेप ये गाइड करता है कि कैसे आपको काम करना है। क्लियर। अगर कोई स्टेप आपको फॉरगॉट हो जाता है तो आप वहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर स्टेप के बारे में नॉलेज निकाल सकते हो। क्लियर। तो EPS क्या करता है, उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। उसके बाद लास्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक में डिस्टेंस एंड इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग। डिस्टेंस पर जो हम इंटरनेट के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू मीन्स बात करेंगे तो डिस्टेंस होगा ना, हम एक दूसरे, बट हम फिर भी हम जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट बेस्ड। तो इसमें क्या आता है देखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बता दिया, वीडियो के थ्रू। टेली ट्रेनिंग क्या होता है, टेली ट्रेनिंग क्या होता है कि टीच ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय एट रिमोट लोकेशन एट टेलीविज़न। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को एक साथ जो है वो उनको ट्रेनिंग देना, जैसे टेलीविज़न के थ्रू। तो वो होता है टेली ट्रेनिंग। इसमें थ्री आती हैं हमारे पास मेन जो है हेडिंग है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस, टेली ट्रेनिंग मैंने बता दिया, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड विजुअल। उन दोनों के थ्रू, ऑडियो और विजुअल दोनों के थ्रू उनको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस एंड इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।